क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन है कुछ ऐसा कह रहा है कि दो लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है ए बी और सी डी, दोनों ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि दो लाइन है, एक है ए बी और एक है सी डी। ठीक है, यानी ए बी एंड सी डी। ठीक है, और इसमें एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, एक तथ्य दिया हुआ है। तथ्य क्या है? वो कह रहा है एंगल एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 280 डिग्री। ठीक है, 280 डिग्री। उसके बाद हमें क्या कह रहा है? उसके बाद हमें कह रहा है कि फाइंड द ऑल फोर एंगल्स। फाइंड द ऑल फोर एंगल्स। अब यहां पे देखिए, दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका इस एंगल को हम लोग क्या मान लें? एक्स मान लें। ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, मतलब दिस एंगल और दिस एंगल दोनों को सम करने पे हमारा क्या आ गया वैल्यू? 280 डिग्री। अब इसके बाद अगर हम इस एंगल को यक्स सपोज मान लें, ये एंगल भी हमारा क्या होगा? यक्स होगा। क्लियर? अगर इन दोनों का सम हमारा क्या है? 280 डिग्री आ रहा है और ये एंगल को हम यक्स माने तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा? यक्स होगा। अब अगर हम चाहें तो इसमें हम एक चीज अप्लाई कर सकते हैं कि भैया यहाँ से हम जो चलेंगे और यहाँ तक जब चलेंगे तो हमारा क्या बनेगा? वन राउंड में 360 डिग्री बनेगा, यानी एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए, जाहिर सी बात है, जब दो एंगल इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो आप फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे? वन कंप्लीट एंगल, यानी ये हमारा ओ पॉइंट है, तो एक कंप्लीट एंगल यानी यहाँ से यहाँ तक आने में हमारा क्या बन रहा है? 360 डिग्री। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं? 360 या लिख सकते हैं एंगल ए ओ ए लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल ए ओ ए। ठीक है, तो यहाँ पर 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिखिए, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी फिर एंगल ए ओ सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इनकी जो क्राइटेरिया दी हुई है वो ये है कि इनका इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी। तो इसको हम लोग कर लें, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू हमने कितना मान रखा है? डी ओ बी इक्वल टू एक्स मान रखा है। फिर इसके बाद एंगल ए ओ सी इक्वल टू भी हमने क्या मान रखा है? एक्स मान रखा है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा कितना है? 360 है। अब इसके बाद 360 इक्वल्स टू इतने की इक्वल्स टू हम यहाँ इतना पुटअप कर सकते हैं, तो ये हमने 280 पुटअप कर लिया। अब प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जब हमें अब 280 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएंगे? 360 माइनस 280। ठीक है, तो यहां से हम जब ये करेंगे तो यक्स इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 80 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। यानी यक्स की वैल्यू कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। यक्स की वैल्यू कितना आ गया? 40 डिग्री। अब यक्स इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। तो अब यहाँ पे देखें, जब अब शुरू में चलें, शुरू में हमसे इसने यही कहा था कि दो स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी, स्ट्रेट लाइन, इतना बस बात पकड़िए, स्ट्रेट लाइन कह रहा है, यानी यक्स इक्वल टू हमने कितना फाइंड कर लिया? 40 डिग्री। यक्स इक्वल टू हमने कितना फाइंड कर लिया? 40 डिग्री। तो अब ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, एंगल ए ओ बी अगर हमारा स्ट्रेट है, देन क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, ये हो जाएगा। तो ए ओ बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री इक्वल टू एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा?
AOC इक्वल टू हमने अभी फाइंड किया है 40 डिग्री, ठीक है। AOC एंगल इक्वल टू हमने कितना फाइंड किया है 40 डिग्री, अब प्लस एंगल COB, देन एंगल COB इक्वल टू एंगल COB इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 40 डिग्री, ठीक है। देन एंगल COB इक्वल टू क्या आ जाएगा 140 डिग्री, तो ये हमारा आ गया एंगल COB इक्वल टू 140 डिग्री इक्वल टू एंगल AOD, ठीक है। यहां पर x इक्वल टू 40 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये हमारा 140 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 140 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, इन्हीं चीजों को हम लोग देख करके चलते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर आगे, और भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है।